श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जानेंगे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया ये उपाय 5 दीपक वाला उपाय। दोस्तों, ये 5 दीपक वाला अधिक मास में जो करने वाला उपाय था वो उपाय नहीं है। ये पूज्य पंडित जी ने ये उपाय बहुत पहले बताया था, अभी नहीं बताया, बहुत पहले बताया था। जिन भी लोगों ने ये कथा सुनी होगी शायद उनको पता होगा, लेकिन ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। ये उपाय अलग है। जो अधिक मास वाला उपाय है ये उपाय वो वाला नहीं है। ये 5 दीपक वाला उपाय अलग है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य से वृद्धि अवश्य होगी। और इसके अंत में मैं बताऊंगी इसके और क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय को कि ये उपाय 5 दीपक हमें कहाँ लगाने हैं और कैसे लगाने हैं और किस प्रकार से लगाने हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया ये उपाय कि 5 दीपक हमें किस प्रकार से तैयार करने हैं और कहाँ कहाँ लगाने हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये दीपक आटे के दीपक बनाने हैं। सिर्फ और सिर्फ आटे के ही दीपक बनाने हैं दोस्तों। आटे के दीपक ही शुद्ध माने गए हैं। इस उपाय में आपको दोस्तों आटे के दीपक बनाने हैं। अगर आपको नहीं लगाने आटे के दीपक तो आप ले सकते हैं मिट्टी का दीपक, लेकिन कोरे नए दीपक होने चाहिए। लेकिन इसलिए कहा गया है दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि ये दीपक सिर्फ आटे के लगाने हैं आपको। ये दिन बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है। एक तो सावन का सोमवार पड़ रहा है और पंचमी पड़ रही है, वो भी ऊपर से नाग पंचमी है। इस दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होंगी। तो दोस्तों, ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आटे के दीपक बना लेने हैं और उन दीपकों में गोल बाती, लंबी बाती नहीं रखनी दोस्तों, लंबी बाती नहीं रखनी दोस्तों, क्योंकि अधिक मास के महीने में जो 5 दीपक वाला गुरुदेव ने उपाय बताया था उसमें लंबी बाती का उपाय बताया था। ये उपाय है वो इसमें गोल बाती रखनी है। ये दीपक घी के दीपक जलने हैं। अगर गाय का घी है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। अगर गाय का घी नहीं है तो आप भैंस का घी भी ले सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर गाय का घी उपलब्ध हो और अगर कहीं से आप अरेंज कर सकते हैं तो गाय का घी ही इस्तेमाल करें। तो गाय के घी के ये 5 दीपक आपको गोल बाती के तैयार कर लेने हैं। इन गोल बाती के दीपक तैयार करने के बाद में आपको एक प्लेट में रख लेना है। प्लेट में रखने के बाद में आपको सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद में सबसे पहला दीपक आपको शिवलिंग के पास में लगाना है। शिव जी के पास में लगा दो या साइड में लगा दो या शिव जी के मंदिर की चौखट पर भी ये दीपक आप लगा सकते हैं। शिवलिंग के पास में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ये दीपक आप प्रज्वलित कर दें और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए आप वहाँ से निकल लें। लेकिन ये दीपक दोस्तों ज़मीन पर रख के नहीं जलाना, प्लेट में ही ये दीपक आपको जला लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक दीपक ही जलाना है। वहाँ पे एक दीपक लगेगा तो आपको एक दीपक ही जलाना पड़ेगा पहले, और दीपक आप दोस्तों नहीं जलाएं, सिर्फ एक दीपक जलाएं। उस दीपक को जलाने के बाद शिव मंदिर में रख दें। वहाँ से रख के आपको वापस आना है। जहाँ दूसरा दीपक जलाना है दोस्तों बेलपत्री के पेड़ के नीचे। लेकिन दोस्तों, बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है इतना बड़ा या इससे बड़ा बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए, छोटा बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा दीपक दोस्तों वहाँ लगाना है, लेकिन वो दीपक भी आपको प्लेट में रख के जलाना है, उसके बाद ही दीपक लगाना है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि बिल्कुल ही बेलपत्री के पेड़ की जड़ में ना रखें, क्योंकि पेड़ों को हानि पहुंचती है, कभी कभी पेड़ों में आग लग जाती है। तो इसलिए आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाएं, लेकिन दूर रखें और अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ से चल दें। लेकिन वो दीपक भी आपको प्लेट में जलाना है, फिर आपको नीचे रखना है। अब तीसरा दीपक आपको दोस्तों जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सेम यही विधि अपनानी है। प्लेट में दीपक जलाना है, फिर उस दीपक को उठा करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। अब दोस्तों जानेंगे
कि चौथा दीपक आपको कहाँ लगाना है। आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस आंवले के वृक्ष के नीचे प्लेट में ही आपको दीपक जला करके वहाँ पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। फिर दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना, एक दीपक आपका 5वां बचेगा। उसके बाद में सीधे अपने घर की तरफ आ जाना है। अपने घर की तरफ आकर के सबसे पहले आपको वो 5वां दीपक अपने घर के दरवाजे के पास रख देना है। लेकिन वो किस तरफ रखना है, आपके सीधे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ वो दीपक, जैसे पशुपति व्रत में आप दीपक जलाते हैं सीधे हाथ की तरफ रखते हैं, वो दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पे रखना है और प्लेट में ही दीपक जलाना है। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी श्रद्धा भाव है, जो भी परेशानी है, जैसा भी कष्ट है, दुख है, परेशानी है, जो भी बोलते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस दीपक को अपने सीधे हाथ की तरफ, घर में घुसते हैं इस ऐसे अपने सीधे हाथ की तरफ उस दीपक को जला देना है। उसी के बाद में आपको अपने घर में प्रवेश करना है। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है। दोस्तों ये समय बहुत मुश्किल से आता है, ये वक्त बहुत मुश्किल से आता है क्योंकि नाग पंचमी का दिन है और ऊपर से सोमवार का दिन भी बहुत शुभ पड़ रहा है और सावन का महीना है। तो इस दिन ये उपाय दोस्तों अवश्य कीजिए। इससे धन, वैभव, संपत्ति, जिस पर कष्ट हो, पैसा रुक नहीं रहा हो, कैसी भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी आ गई हो, कर्जा हो गया हो, परेशानी बढ़ती जा रही हो, कोई भी दिक्कत हो, जैसी भी दिक्कत हो, आपकी सारी इस दीपक को लगाने से पूरी हो जाएंगी। और दोस्तों और भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देकर और माता पार्वती आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस उपाय को दोस्तों करने से आपके घर में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। माता पार्वती और भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।